अभी तब आज 3 बजे दिल्ली में खड़गे साहब के घर पे इंडिया ब्लॉक की मीटिंग रखी गई है। मैं यहाँ रंगरेट में आर्मी का प्रोग्राम कंप्लीट करके वहीं जा रहा हूँ उस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए। फिलहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या करना क्या नहीं करना है वो हम उस मीटिंग में बात करेंगे, क्योंकि आखिरकार हम अकेले इसका कुछ नहीं कर सकते। मिल के इंडिया ब्लॉक को जो है फैसला करना होगा कि इस बिल के तहत जो है हमारा क्या रिस्पांस रहेगा, पार्लियामेंट में हमारा क्या रोल रहेगा, चाहे वो लोकसभा में हो और राज्यसभा में हो। आज 3 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद जब मैं श्रीनगर या जम्मू आ जाऊंगा मुझसे पूछ लीजिए हम क्या कर रहे हैं। है या नेगेटिव है? ये पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट होगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन 81 की अमेंडमेंट हो रही है। जो हमारा तजुर्बा रहा है, कहने के लिए तो ये कहते हैं ना डिलिमिटेशन से फायदा होगा, लेकिन उस डिलिमिटेशन के तहत एक पार्टी और उसके कुछ चाहने वालों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। यहाँ जो सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई गई, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसी के नक्शे खींचे गए, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कुछ वोटरों को हटा के दूसरी जगह लाया गया, मकसद सिर्फ यही था कि किसी ना किसी तरह बीजेपी और बीजेपी के जो दोस्त हैं उनको फायदा हो। अगर ये बिल उसी मकसद से लाया जा रहा है कि आखिरकार इसका फायदा सिर्फ बीजेपी को हो, आम वोटर को ना हो, तो वो हमें देखना होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, हमें आज इस पे बात करने दीजिए। इंडिया ब्लॉक जो है अपना इसमें रिस्पांस तय करे और उसके बाद मैं आपको बता दूं। ये टूरिज्म हमारा जो सीजन है उसकी शुरुआत है। शुरुआत ट्यूलिप गार्डन से हुई। कल ट्यूलिप गार्डन जो है बंद होगा। अब नई नई चीजें हम ला रहे हैं जिससे कि टूरिस्टों के लिए यहाँ कुछ हो करने के लिए। अब जो टूरिस्ट यहाँ आए हैं उनको यहाँ आके एक ही जगह में पूरे कश्मीर का जो क्राफ्ट है उसका एक बना बनाया जो है नक्शा उनके सामने रखा जाता है। आप चेन स्टिच कहिए, आप कानी कहिए, आप पश्मीना के शॉल कहिए, आप जो कॉपर पे हम काम करते हैं, जो वुड कार्विंग है, पतिया मैशे है, तमाम जितने भी हमारे क्राफ्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। कोशिश ये की जा रही है कि एक तो खुद मुझे लगता है हम में से कुछ लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है कि हमारे ये जो क्राफ्ट्समैन हैं इनके हाथ में कितना जादू है। मैं चाहता हूं कि न सिर्फ टूरिस्ट बल्कि हमारे यहाँ श्रीनगर के रहने वाले और आसपास के रहने वाले लोग जो है यहाँ आए और इस नो योर आर्टिजन फंक्शन और इस प्रोग्राम का जो है वो फायदा लें। सेंटर की तरफ से जो बिल पेश जा रही है 543 से लेकर 850, आपने पहले वो पूछना था ना। उमर साहब, जिस स्पॉट पे चूंकि आप मौजूद है, अगर थोड़ा सा कुछ मीटर्स पे आप जाएंगे तो 90s से पहले यहाँ हेरिटेज मार्केट हुआ करता है। मोर देन 80 जो शॉप्स है वो अभी डिफंक्ट है, तो आर्टिजन्स पता नहीं वो कहाँ पे है। दूसरा ये कि सितंबर में ही हमारी जो इंसेंटिव पॉलिसी है इंडस्ट्रीज की वो खत्म हुई है, तो उसके बारे में भी थोड़ा जानना चाहेंगे। अब हम एक नई इंसेंटिव पॉलिसी लाने पे काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सही माने में जो है वो पॉलिसी काम करे, नहीं तो हम यहाँ ऊपर से तो इंसेंटिव दे देते हैं, नीचे ग्राउंड लेवल पे उसका कोई फायदा नहीं, इन्वेस्टमेंट आता नहीं है, फैक्ट्रियाँ लगती नहीं है। तो अभी डिपार्टमेंट के तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने यूनिट लगाए हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनको किस तरह का बदलाव चाहिए हमारी पॉलिसी में, और जो यहाँ इंडस्ट्री लगाने के मतलब जिनकी चाहत है यहाँ इंडस्ट्री लगाना, वो किस तरह की पॉलिसी चाहेंगे, इन दोनों को हम मिक्स करें। जो लगे हुए हैं उनकी क्या एक्सपीरियंस रही, जो लगाना चाहते हैं वो क्या चाहते हैं, इन दोनों चीज़ों को जोड़ के एक शानदार पॉलिसी जो है इंडस्ट्रीज और कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से लाया जाएगा, जिससे मुझे उम्मीद है यहाँ इंडस्ट्री को जो है एक बढ़ावा मिलेगा।